नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 में पढ़ी जाने वाली संस्कृत व्युत्पन्न भाग 1 के पाठ 15 विश्व वंदिता वैशाली, विश्व के लिए पूजनीय वैशाली के इस पाठ में महिमा का गुणगान किया गया है। तो चलिए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि विश्व वंदिता वैशाली पाठ किनके द्वारा रचित है। तो यह पाठ जो है ना, विश्व के लिए पूजनीय वैशाली, यह पाठ वैद्यनाथ मित्र द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 2 है कि वैशाली का संस्थापक कौन था। तो दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली की स्थापना लिच्छवी वंश ने की थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। वैशाली की भाषा क्या है। तो वज्जिका तथा मगही यहाँ की मुख्य भाषा है। कहाँ की। तो वैशाली की। प्रश्न संख्या 4 है कि किस राजा के नाम पर इसका नाम वैशाली पड़ा। तो विशाल नामक राजा के नाम पर इसका नाम वैशाली पड़ा। प्रश्न संख्या 5 है कि भगवान महावीर का जन्मस्थान कहाँ है। आप सभी जानते हैं कि वैशाली में भगवान महावीर का जन्मस्थान है। प्रश्न संख्या 6 है कि वैशाली के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। तो वैशाली के दक्षिण में निर्मल जल वाली गंगा बहती है। प्रश्न संख्या 7 है कि वैशाली के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। तो वैशाली के पश्चिम में स्वच्छ जल वाली गंडकी बहती है। प्रश्न संख्या 8 है कि अति प्राचीन नगरी वैशाली की सुंदरता उस समय कैसी थी। उस समय की बात पूछी जा रही है। तो उस समय सुंदर हरा भरा था, धन धन से पूर्ण था वैशाली। प्रश्न संख्या 9 है कि वैशाली क्यों विश्व वंदनीय है। तो इसका जवाब है कि महावीर और जैन की जन्मस्थली, सीता की जन्मदात्री होने के कारण वैशाली विश्व वंदनीय है। प्रश्न संख्या 10 है कि वैशाली की सुंदरता को देखकर उस समय कौन अभिभूत हो गए थे। तो राम और लक्ष्मण उस समय वैशाली की सुंदरता को देख के अभिभूत हो गए थे। प्रश्न संख्या 11 है कि वैशाली के सभासद कैसे थे। तो वहाँ के सभासद विद्वान एवं गुणवान थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने वैशाली में क्या बनवाया था। तो अशोक ने वैशाली में विशाल तालाब, स्तंभ एवं बौद्ध धर्म का गोलाकार स्मारक बनवाया था। प्रश्न संख्या 13 है कि वैशाली की जनता कैसा जीवन व्यतीत करती थी। तो वैशाली की जनता जो थी वह सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करती थी, क्योंकि वहाँ लोकतांत्रिक शासन था। प्रश्न संख्या 14 है कि प्रजा की सुरक्षा का ख्याल कौन रखते थे। तो प्रजा की सुरक्षा का ख्याल लिच्छवी और वज्जी रखते थे। प्रश्न संख्या 15 है कि भगवान महावीर ने सत्य अहिंसा का संदेश देकर किस धर्म की स्थापना की। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 16 है कि किस राजा के नाम पर इसका नाम वैशाली पड़ा। तो विशाल नामक राजा थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम वैशाली पड़ा। प्रश्न संख्या 17 है कि भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी प्रवचन कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी प्रवचन वैशाली में दिया था। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18 है कि वैशाली जिले का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। प्रश्न संख्या 19 है कि रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित शांत स्तूप जो है किसका प्रतीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेंगे कि शांति स्तूप कहाँ स्थित है। तो रत्नागिरी पहाड़ी पर। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित शांति स्तूप किसका प्रतीक है। तो यह जो शांति स्तूप है शांति और प्रेम का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 20 है कि वैशाली की प्रसिद्ध शांति स्तूप की लंबाई कितनी है। तो 400 मीटर इसकी लंबाई है। किसकी। तो शांति स्तूप की। प्रश्न संख्या 21 है कि भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण की घोषणा कहाँ की थी। तो भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण की घोषणा भी वैशाली में ही की थी। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 22 है कि वैशाली स्थित अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। शांति स्तूप की ऊंचाई मैं बता दी थी। अब अशोक स्तंभ की ऊंचाई है 18.3 मीटर। प्रश्न संख्या 23 है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का क्या महत्व होता है। तो इस शासन व्यवस्था में जनता की चुनी हुई सरकार जो होती है ना, वही कार्य करती है। जो जनता जिसको चुन करके
अपने सरकार को जिसको चुन करके वहाँ भेजते हैं, वही जनता की चुनी हुई सरकार जो है वही काम करते हैं। और इस शासन तंत्र को जनता के लिए जनता द्वारा निर्वाचित पद्धति भी कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।